फिर से स्वागत है हमारे हरि बाबा कोचिंग सेंटर में। देखिए, रैखिक समीकरण से एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? अब देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा मिलाकर के और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा मिलाकर के है, तो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये देता है। अब देखो, नियत भाड़ा क्या होता है? नियत भाड़ा जो कि उस पर तुम्हें 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 100 किलोमीटर जाओ, वो नियत भाड़ा है, आपको उतना देना पड़ेगा और किलोमीटर का अलग। तो देखो, हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा हमने टैक्सी का नियत भाड़ा मान लिया x, और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा वो मान लिया हमने y है। हमने नियत भाड़ा x मान लिया और जो हमारा प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो हमने y मान लिया। अब देखो, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है। तो देखो, 10 किलोमीटर है, अब किलोमीटर का क्या है? 22, उसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित है। तो देखो, ये हो जाएगा x और इसको मिलाकर प्रति किलोमीटर के भाड़े को मिलाकर के, और ये हो जाएगा हमारे पास 105। अब ये 105 है कितने किलोमीटर का? तो ये है हमारा 10 किलोमीटर का, क्योंकि किलोमीटर का क्या है हमारा? 22 है। तो 10 प्लस x प्लस 10y बराबर 105। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब देखो, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए रुपए 155 है। अब देखो, ये 15 किलोमीटर जाता है तो इसमें भी नियत भाड़ा होगा, प्लस 15 किलोमीटर जाता है तो इसका 155 रुपये पे करता है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण आ गई। तो देखो, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस 10y बराबर 105। अब देखो, इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 105 और प्लस का 10y उधर जाएगा तो माइनस का 10y, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 मान ली। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारी? x प्लस 15y बराबर 155। ये हमारी समीकरण है। तो देखो, यहां x का मान दिया है हमारा ये 105 माइनस 10y, तो x की जगह रख देंगे हम 105 माइनस 10y। तो ये हो जाएगी हमारी 105 माइनस 10y। अब देखो, यहां बचा क्या? प्लस 15y, प्लस 15y बराबर 155। अब देखो,
प्लस की 15y में से माइनस की 10y घटा दो तो यहां बचेगा 5y, और ये 105 हम उधर भेज देंगे तो 155 में से ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 105। अब देखो 5y बराबर ये हो गया हमारा 50, क्योंकि 155 में से 105 घटाया 50 आया, और y बराबर हो गया हमारा 50, और ये गुणा में था इधर आ गया भाग में, तो y बराबर हो गया हमारा 10। y का मान हमारा 10 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो, इस वाली समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर 105 माइनस 10y। अब देखो x बराबर 105 माइनस 10 यहां दिया है, और y का मान कितना है 10, तो गुणा 10। x बराबर 105 माइनस 10 तो x का मान आ गया हमारा 5। y का मान 10 और x का मान 5। अब y हमने क्या मानी थी, किलोमीटर का भाड़ा, तो किलोमीटर का भाड़ा 10 आ गया, और नियत भाड़ा x माना तो x का मान 5 आ गया। अतः नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए, और ये है प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये हो गया हमारा y बराबर 10 रुपए, यही हो गए हमारे। अब देखो, हाँ सॉरी, अभी और बचा थोड़ा सा कि नियत भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब देखो एक व्यक्ति है और वो 25 किलोमीटर जाता है, तो देखो यहां लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, यात्रा का भाड़ा। तो देखो इसमें क्या क्या होगा, 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो y है, और नियत भाड़ा इसमें सम्मिलित होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर x प्लस 25y। अब देखो इसे हल करते हैं, x का मान कितना हमारे पास 5 है, प्लस 25 यहां दिया है, और y किलोमीटर का कितना खर्चा है 10 रुपए, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 25 दाई 250, और ये हो जाएगा हमारा 255 रुपए। अब जो व्यक्ति जा रहा है 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो वो 255 रुपए देगा, यही हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद।